धनवान बनने के लिए एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर आप भी धन कमा अपने परिवार को सब सुख सुविधाएं देना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस किताब की, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसे मैंने बहुत वर्ष पहले पढ़ा था और मुझे अपने जीवन में इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूं इस बुक की समरी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बड़े ध्यान से देखते रहिए। सफलता हमारे दिमाग से शुरू होती है। अगर हम ये मान लेंगे कि हमें लाइफ में सिर्फ सरकारी नौकरी करनी है तो हम उसी तक सीमित हो जाएंगे और कभी भी रिच लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने गोल ही इतना छोटा रखा है। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा या आपका एक बड़ा खुद का स्टार्टअप होगा, तभी आप उस गोल की तरफ बढ़ पाएंगे। हम दिमाग में क्या सोच रखते हैं, इसी को एटीट्यूड कहते हैं। और इस वीडियो में आगे हम इसके बारे में और विस्तार से सब कुछ जानेंगे और सब कुछ आपको बताऊंगा। एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब का पहला लेसन, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, हम इस संसार को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी सोच या एटीट्यूड से देखते हैं। एटीट्यूड एक विंडो की तरह है। बचपन में ये विंडो क्लीन होती है, मतलब आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है। आपने देखा ही होगा, बचपन में हमारे पास पैसा भी नहीं होता था लेकिन हमें कोई चिंता नहीं होती थी। हम हर हाल में खुश होते थे, लेकिन धीरे धीरे इस विंडो के शीशे पर वक्त की धूल जमा होनी शुरू हो जाती है। इसके 4 कारण हैं। क्रिटिसिज्म, लोग हमारी छोटी छोटी कमियों के लिए क्रिटिसाइज करने लगते हैं जिससे हम बिटर बन जाते हैं। दूसरा, रिडिक्यूल, कुछ लोग हमारे फ्लॉज का मजाक बनाते हैं। तीसरा, रिजेक्शंस, बहुत बार हमें मनचाही जॉब नहीं मिलती, हम रिजेक्टेड फील करते हैं। और चौथा, डिसअपॉइंटमेंट्स, कितनी बार हमारे सपने पूरे नहीं होते जिससे हमें निराशा मिलती है। यह सब नेगेटिव एक्सपीरियंस धूल की तरह हमारे एटीट्यूड की विंडो पर जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड साफ नहीं रह पाता और नेगेटिव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें यह अपनी ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि इस विंडो पर जमी धूल को साफ करें। कभी भी नेगेटिव ना सोचें, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब का दूसरा लेसन, यू आर ह्यूमन मैग्नेट। इसमें लेखक कहते हैं कि हम सब एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो पॉजिटिव चीजों को ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अर्ल नाइटिंगेल का ये कोट हमेशा याद रखें, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। हर दिन जो हमारे डोमिनेट थॉट होता है, हमारा दिन वैसा ही बीतता है। अगर हम लगातार एक गोल के बारे में सोचते रहें तो हमारा दिमाग उसी गोल को अचीव करने के बारे में सोचता रहता है और एक दिन उसे अचीव भी कर लेता है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके साथ बाकी चीजों में भी वो सब कुछ नेगेटिव होने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपके डोमिनेट थॉट्स हमेशा पॉजिटिव ही होने चाहिए और उन्हें बार बार रिपीट करते रहें। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा और आपको सफलता अतिशीघ्र मिल जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड की किताब का तीसरा लेसन, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। बचपन से हम अपने दिमाग में अपने लिए काफी बड़े गोल को पिक्चर करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस एबिलिटी को खो देते हैं। जैसे खेलते समय सारे बच्चे हमेशा राजा या रानी बनने के बारे में ही सोचते हैं, कोई भी छोटा कर्मचारी नहीं बनना चाहता। बचपन में हमें बड़ा सोचने की एबिलिटी होती है, हमें उस एबिलिटी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। खुद को अपना गोल अचीव करते हुए देखना चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो खुद को एक बहुत बड़ी ऑडियंस के आगे गाता हुआ देखिए। अगर एक्टर बनना है तो अपनी फिल्म के पोस्टर्स बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर लगे हुए देखिए। स्टार्टअप शुरू करना है तो खुद को उसके मालिक के रूप में देखें। ये इमेजेस अपने ब्रेन में बार बार देखें और हर दिन ऐसा करें। इसे आप आर्ट ऑफ इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। लेसन 4, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, अगर आप लाइफ में किसी चीज के लिए कमिट करना सीख गए तो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है ऐसा प्रॉमिस करना जिसे आप हर हाल में पूरा करें, फिर चाहे कितनी भी मुसीबत आए आप पीछे नहीं हटते। छोटे मोटे प्रॉमिस से बात नहीं बनेगी। एक गोल बनाइए और उसे पूरा करने के लिए कमिट हो जाइए। कसम खा लीजिए, बेंजामिन रॉल नामक बूढ़े व्यक्ति ने एडवोकेट बनने की ठान ली थी। 14 बार फेल होने के बाद भी वे लगे रहे और आखिरकार वे वकील बन ही गए। उस समय वे 74 साल के थे। अगर उन्होंने कमिट नहीं किया होता तो कभी भी अपने इस गोल को पूरा नहीं कर पाते। पॉजिटिव एटीट्यूड किताब का 5वां लेसन, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, अगर लाइफ में कभी फेलियर मिले तो आप क्या करते हो? पहला, क्या आप निराशा से भर जाते हो और भाग्य को कोसते रहते हो, या फिर दूसरा, गलती से सबक लेकर आगे बढ़ जाते हो? बहुत से लोग नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से पहले वाला बर्ताव करते हैं, इससे वे लाइफ में मनचाहा सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते। और कोई अगर दूसरा वाला पॉजिटिव एटीट्यूड रखे तो वे व्यक्ति लाइफ में सब कुछ पा लेता है। हर फेलियर हमें कोई ना कोई लेसन जरूर सिखा जाता है, उसी लेसन की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने कहा था,
बुरे वक्त में अच्छे भविष्य के बीच छुपे होते हैं। इसलिए बुरे वक्त में घबराइए नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखें। दोस्तों, बात करेंगे अब इस किताब के पार्ट 2 की, जो कि है वॉच योर वर्ड्स स्पीकिंग। दोस्तों, इस किताब के पहले के पार्ट में हमने दिमाग की पॉजिटिव सोच के बारे में जाना। अब आगे हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स ही नहीं बल्कि बोले जाने वाले शब्द भी होते हैं, तो उनसे भी पता चलता है कि आपके एटीट्यूड नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो आइए जानते हैं कि अपने बोले जाने वाले शब्दों को सही से कैसे चुने। इस किताब का लेसन 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। शब्दों में अपार शक्ति होती है। शब्द आपका फ्यूचर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। युद्ध में सिर्फ एक स्लोगन भी चमत्कार कर देता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता सिर्फ एक उचित नारे से इलेक्शन जीत जाते हैं। लेखक ने एक कंसेप्ट दिया है जिस पर हमारा दिमाग काम करता है, और वो है वर्ड्स, बिलीव और एक्शन और फिर रिजल्ट्स। जब आप कुछ शब्द बोलते हो तो आपके दिमाग में वैसा ही बिलीव, वैसा ही विश्वास बन जाता है। फिर आप वैसा ही काम यानी एक्शन करते हो और आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त बोलता है कि चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, और आप बोलते हैं स्टार्टअप मेरे बस का नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है, ज्यादातर स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो आपके बोले गए इन शब्दों को आपका सबकॉन्शियस ब्रेन नोट कर लेता है और फिर वह बिलीव बना लोगों को कि आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। अब आपके ब्रेन में किसी भी स्टार्टअप या प्रोडक्ट का आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस दिशा में नहीं मोड़ा। वही दूसरी ओर अगर आप यह बोलें कि हाँ चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन स्टॉर्मिंग में बिजी हो जाएगा और वह आपके लिए मल्टीपल आइडियाज ढूंढने लगेगा। इस तरह आप उस दिशा में स्टेप्स भी लेंगे और एक दिन आपका स्टार्टअप शुरू हो जाएगा जो आपको रिच और प्रॉस्पेरस बना देगा। इसलिए दोस्तों, सोच समझकर अपने शब्दों को सही से चुनें। लेसन 7, हाउ आर यू। दोस्तों, हाउ आर यू, आप कैसे हो, दुनिया में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लगभग हर दिन हम लोगों से इस क्वेश्चन को फेस करते हैं। इसके 3 आंसर हो सकते हैं। पहला नेगेटिव, दूसरा मीडियोकर और तीसरा पॉजिटिव। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देते हो, जैसे हॉरिबल, बुरा हाल है, तो आपका ब्रेन फिर वैसे ही इमोशन ढूंढ लेता है और आप सच में बुरा फील करने लगते हो। अगर आप मीडियोकर आंसर देते हैं, जैसे पस कट रही है किसी तरह से, तो इससे भी आपका ब्रेन डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव और एनर्जी से भरा हुआ उत्तर देते हो, जैसे ग्रेट या टेरिफिक, बहुत बढ़िया, तो आप में सच में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। आप खुद को एनर्जी से भरा हुआ पाएंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन के जवाब में बोले दैट आई एम फीलिंग ग्रेट या बहुत बढ़िया। लेसन 8, स्टॉप कंप्लेनिंग। बहुत से लोगों की आदत होती है कि हर चीज को लेकर शिकायत करते फिरते हैं। इस तरह का एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है। इससे लोग क्या, खुशियां भी उनसे दूर हो जाती है। कमियां तो सभी में होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे की कमियों के लिए क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऐसे ही कभी किसी काम में अड़चन आ जाए या फेलियर हो जाए तो जिंदगी से ही शिकायत करने लग पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एटीट्यूड से कोई भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए कभी भी इस तरह की बातें ना कहें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लाइफ में कुछ सेटबैक होने पर, बल्कि बोले अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, अच्छा हुआ मुझे अभी पता चल गया। तुम कोई भी काम ठीक से क्यों नहीं करते किसी एम्प्लॉय से, बल्कि बोले आपने वो वाला काम बहुत अच्छे से किया था, इस वाले में ये कुछ गलतियां हैं, प्लीज इन्हें इंप्रूव करके लाइए। ये खाना बेहद बेकार है किसी होटल में, बल्कि बोले सुबह का खाना बहुत टेस्टी था, इस वाले में नमक थोड़ा ज्यादा है, खाया नहीं जा रहा, प्लीज रिप्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, शब्दों के सही चुनाव से हम नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हैं। इस किताब का पार्ट 3, हेवन हेल्प दोज हु एक्ट एक्शन। एटीट्यूड इज एवरीथिंग की किताब के इस भाग में एक्शन लेने पर फोकस किया गया है, क्योंकि थॉट्स और वर्ड्स एक बात एक्शन की ही बारी आती है। लेसन 9, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। सबसे पहले जो एक्शन आपको लेना है वो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे दोस्ती करना, क्योंकि पॉजिटिव लोग हमारे आउटलुक और फ्यूचर को प्रभावित करते हैं। समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले टॉक्सिक लोग, दूसरे नरिशिंग लोग। टॉक्सिक लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, वे खुद तो डूबते ही हैं, दूसरों को भी डुबो देते हैं, वहीं आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर नरिशिंग लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वे हमेशा दूसरों का भला ही सोचते हैं, वे बुरे वक्त में भी आपका साथ देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और हमेशा खुश नजर आते हैं। आपको ऐसे ही लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। लेसन 10, कन्फ्रंट फियर्स एंड ग्रो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी डर डर कर जीते हैं, वे कभी भी उन फियर्स को फेस नहीं करते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। कुछ कॉमन डर जो हम सब में होते हैं वह है पब्लिक स्पीकिंग का डर, जॉब चेंज करने का डर, नया बिजनेस लगाने का डर इत्यादि। तो आज ही उठिए और अपने इस डरों का सामना कीजिए।
दोस्तों डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो सबसे पहले इससे रिलेट किताबें पढ़िए, घर पर प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के सामने बोलिए, बार बार बातें करते रहने से भी आप एक बहुत अच्छे ओरेटर बन जाएंगे। बाकी सब तरह के फियर्स को दूर करने का भी यही तरीका है। उस काम को करिए जिससे आपको डर लगता है। एकदम से नहीं कर सकते, धीरे धीरे स्टेप्स में करिए, हर स्टेप को इंप्रूव करते जाइए। इससे आपके सारे डर स्वतः दूर हो जाएंगे और आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। लेसन 11, गेट आउट देयर एंड फेल। दोस्तों बहुत से लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वे फेलियर से डरते रहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे या शायद उनके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए वे कभी भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, सालों साल एक ही जगह काम करते रहते हैं, कभी अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू नहीं कर पाते जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा होता है। तो इसके लिए काम शुरू करो और खुद को फेल होने दो, और ये बार बार करो। थॉमस एडिसन की तरह बेशक 10,000 बार फेल हो जाओ, क्योंकि हर फेलियर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाता है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देता है। जब आप इस मेंटालिटी से काम शुरू करेंगे तो फेल होने के डर से डरोगे नहीं। इस तरह आपने अपने दिमाग को सक्सेस के प्रेशर में डाला ही नहीं होगा। लेसन 12, नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट्स। दोस्तों लाइफ में सक्सेस पाने के लिए नेटवर्किंग भी जरूरी है। अगर आप लोगों के इनर सर्कल तक पहुंच जाएं तो वे आपको बहुत आगे बढ़ा देते हैं। इससे आपको अच्छे मेंटर मिल जाते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट भी आसानी से मिल जाती है, आपके बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर आपको नेटवर्क बनाना टफ लगता है तो शुरुआत दूसरों की हेल्प से करिए। जाते ही आप सेल्फिश होकर हेल्प ना मांगे, पहले खुद दूसरों की हेल्प करें। इससे उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर वे अपने आप ही आपके सामने सफलता के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों एटीट्यूड ऑफ एवरीथिंग किताब की बुक समरी से जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया उसको सिर्फ देखिए ही मत, उसको आज से चालू करिए। एक एक पॉइंट के ऊपर आज से काम करना स्टार्ट कीजिए, फिर देखिएगा अति शीघ्र आपको सफलता किस प्रकार मिल जाएगी। और इस वीडियो को अपने तक ही मत रखिए, इसे औरों के साथ भी बांटिए जिनसे उनका फायदा भी हो सके, उनका लाभ भी हो सके। धन्यवाद।